हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएससी सेकेंड ईयर प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम कवर कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के टॉपिक, और ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट 5 है जिसके अंदर हम कवर करेंगे आज क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम पाथवे को आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, और साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा नोट्स मैं बायो बुक टैग एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर चुका हूं, वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, और फोटोसिंथेसिस का एक कंप्लीट पीडीएफ और प्लांट फिजियोलॉजी की पूरी बुक का आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप उन पीडीएफ को भी देख सकते हैं। सो गाइज, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको बीएससी और एमएससी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड दिया जाता है। जो भी अपडेट होता है वो सब मैं वही टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करता हूं। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेटिंग डाल लीजिए फोटोसिंथेसिस पार्ट 5। इससे पहले हम फोटोसिंथेसिस के ऊपर 4 वीडियोस कवर कर चुके हैं। पार्ट 5 के अंदर हम कवर करेंगे कैम पाथवे, CAM पाथवे। CAM रिफर करता है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। नाम से ही पता चलता है कि इसमें एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा। और ये जो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है ये जनरली क्रेसुलेसी फैमिली के मेंबर्स में ऑब्जर्व किया गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है, इस पाथवे का नाम पड़ा है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। सो गाइज, बिफोर वी अंडरस्टैंड कैम पाथवे वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ कैम प्लांट्स। कैम प्लांट की अगर हमें प्रॉपर्टी पता चल जाए तो हमें इनका जो मेन पर्पज़ है कैम पाथवे का वो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कैम प्लांट्स होते हैं ये जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो है डेजर्ट में पाए जाते हैं, यानी ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल ड्राई कंडीशन है, टेम्परेचर बिल्कुल हाई है, पानी आसपास बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, यानी बहुत ही कम मात्रा में पानी प्रेजेंट है। तो ऐसी जगह पर ये जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। किस तरह से सर्वाइव करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल सेक्युलेंट प्लांट थोड़े थिक होते हैं, आपने देखा होगा सेक्युलेंट प्लांट जो होते हैं मोटे होते हैं, थिक होते हैं, और वाटर को स्टोर रखते हैं। वाटर को क्यों स्टोर रखते हैं? क्योंकि एक तो वैसे ही वहाँ पर पानी वगैरह नहीं होगा, तो इसलिए वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। और इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इनमें जो स्टोमेटा पाया जाता है वो स्कोटो एक्टिव टाइप का स्टोमेटा होता है। इस तरह का जो स्टोमेटा होता है वो दिन में बंद रहता है, नाइट में ओपन रहता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अगर स्टोमेटा दिन में बंद होता है तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्रांसपिरेशन से ये बच जाते हैं, यानी कि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो इससे वाटर का लॉस नहीं होगा। तो इसलिए इनका जो स्टोमेटा होता है वो नाइट में ओपन होता है, रात में ओपन होता है, ठीक है। और रात में ओपन होगा तो रात में एक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करता? कर सकता है, लेकिन अगर स्टोमेटा खुले तब ना। और स्टोमेटा क्यों नहीं खुलता? क्योंकि ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, पानी की एक्सेस मात्रा में लॉस ना हो जाए। अगर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो पानी का लॉस हो जाएगा, पानी लॉस होगा तो प्लांट वैसे ही मर जाएगा। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड रात में एंटर करता है, और रात में एंटर करेगा तो देखो फोटोसिंथेसिस रात में तो होगा नहीं। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा करके स्टोमेटा के द्वारा लीफ के अंदर एंटर करेगा, फिर उसके बाद वो जाएगा सेल्स के अंदर, और सेल के अंदर जा करके स्ट्रोमा वाले पार्ट में वो जनरली वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक एसिड के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं कैम पाथवे के अंदर। तो एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं जस्ट अभी आपको एक इसका पूरा आउटलाइन के द्वारा इसको समझाऊंगा। और यदि लॉन्ग क्वेश्चन में 3.5 नंबर, 5 नंबर या 7.5 नंबर में एग्जाम पेपर में आपके पूछा जाता है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। सो डोंट वरी, समझने के साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। बायो बुक टैग एप्लीकेशन पर ऑलरेडी मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। सो गाइज, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रात के समय में स्टोर हो जाता है वैक्यूल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, और किस फॉर्म में? एसिड के फॉर्म में। क्योंकि मैंने आपको कहा है, नाम से ही पता चलता है क्रेसुलेशन एसिड का मेटाबॉलिज्म। तो अब दिन के समय में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। अब दिन के समय में तो स्टोमेटा बंद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करेगा? तो आप याद कीजिए, जो रात में आपने स्टोमेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर किया था वो अब ब्रेक डाउन हो जाता है एसिड के फॉर्म में। जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर किया था वो दिन के समय में ब्रेक डाउन हो जाता है। वो 4 कार्बन कंपाउंड वाला एसिड है वो एक मॉलिक्यूल देगा कार्बन डाइऑक्साइड के, और एक वो दोबारा से जिस सबस्ट्रेट से इसने बाइंड किया था कार्बन डाइऑक्साइड ने उसको दोबारा से वो रिजनरेट करेगा। तो बिल्कुल C4 साइकिल में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है।
ये जो कैम पाथवे है C4 साइकिल से काफ़ी समानता प्रदर्शित करता है, लेकिन थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन है जो कि मैं आपको बता दूंगा, और MCQs में इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सो गाइज, अभी तक आपने क्या नोट डाउन किया है? एक तो आपको ये नोट डाउन करना है कि कैम प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा है वो स्कोटोएक्टिव टाइप है, जो कि दिन में बंद रहता है, रात में खुलता है। ठीक है, अभी जस्ट आपको आउटलाइन में दिखाने वाला हूँ। इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए दोस्तों, ये पूरे का पूरा जो है, अभी तक हमने जितनी भी लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन को डिस्कस किया हुआ है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर 4 पार्ट बना चुके हैं। तो 4 पार्ट्स के अंदर अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है, सबसे पहले वाले पार्ट में मैंने फोटोसिंथेसिस का एक बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया। उसके बाद हमने लाइट रिएक्शन को डिस्कस किया। और लाइट रिएक्शन होती कहाँ पर है? लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में होती है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा वाले पार्ट में होती है। तो लाइट रिएक्शन में हमने एक चीज़ नोट डाउन की कि उसमें हमने कुछ भी ज़्यादा, मतलब कि एक बार हमने उस साइकिल को डिस्कस किया, याद किया अच्छे तरह से, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को कवर किया। उसमें बेसिकली होता क्या है, एसिमिलेटरी पावर बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये जो स्ट्रोमा वाले पार्ट में होने वाला डार्क रिएक्शन है, इसमें आपने काफ़ी सारे वेरिएंट देख लिए, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम पाथवे, ये सब क्या है? सभी में तो आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है वो ग्लूकोज के अंदर। तो एक चीज़ हम नोट करेंगे कि डार्क रिएक्शन में ये जो आप देख रहे हैं C3 साइकिल, C4 साइकिल या कैम पाथवे, सब इसमें सभी में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ही होगा और वो ग्लूकोज में चेंज होगा, बस थोड़ी डिफरेंट कंडीशन में, क्योंकि इतने सारे प्लांट हैं और अलग अलग हैबिटेट में उनका एनवायरनमेंट है, उनका मॉडिफिकेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट एक साइकिल बन चुकी है, एक पाथवे बन चुका है। ठीक है, तो C4 साइकिल आई थिंक आपने देख लिया होगा, C3 साइकिल भी आपने देख लिया होगा। तो ये जो कैम प्लांट वाला पाथवे है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नोट डाउन कर सकते हैं ऊपर से, इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस विच अकर इन सैक्युलेंट प्लांट। सैक्युलेंट प्लांट की प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ। एंड अदर प्लांट जो कि ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, वेयर द स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड, जहाँ पर स्टोमेटा दिन के समय में बंद रहता है और रात के समय में ओपन रहता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सिमिलर दैट ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट इंस्टेंट ऑफ स्पेशल सेपरेशन ऑफ इनिशियल पेपकेस, एक पॉइंट और नोट डाउन करना है। C4 साइकिल और कैम पाथवे, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि C4 साइकिल 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है और वो दोनों के दोनों स्टेप जो है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर कंप्लीट होते हैं। पहला मेसोफिल सेल्स में, दूसरा बंडल सिस सेल में, ये हमने देखा था C4 साइकिल में। बट ये जो कैम पाथवे है, ये एक ही सेल में इसके दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, और एक ही सेल में दोनों एंजाइम प्रेजेंट है, पेपकेस भी और रूबिस्को भी। ठीक है, कैम पाथवे के अंदर एक ही सेल के अंदर जो कि है मेसोफिल सेल, उसमें दोनों एंजाइम प्रेजेंट हैं, जिससे कि हमारा दोनों काम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी हो जाएगा, वो ग्लूकोज में भी चेंज हो जाता है। और भी आप पॉइंट नोट करेंगे कैम प्लांट के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ कैम प्लांट का, अपुंशिया। ये कई बार प्रैक्टिकल में 2 नंबर में जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो उस समय पर ये पूछा जाता है अपुंशिया के बारे में। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को पूछा जाता है। पाइनएप्पल, ये भी एक तरीके से एग्जांपल है कैम प्लांट का। इसमें जो स्टोमेटल मूवमेंट होता है, मैंने कहा स्कोटो एक्टिव टाइप का होता है, और इसमें जो कैम प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो मोनोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, डाइमॉर्फिक नहीं, मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और एक चीज़ और जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि स्ट्रोमा वाले पार्ट में दोनों तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, पेप्को एंड रूबिस्को दोनों, और इसमें क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती। तो C4 प्लांट के अंदर हमने देखा क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, बट कैम पाथवे में आपको क्रेंज एनाटॉमी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, सो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी आप इसको फटाफट नोट डाउन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैम पाथवे। बहुत इजी है, C4 साइकिल जैसा ही है, बस आपका पूरा फोकस इस आउटलाइन पर होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी C3 C4 साइकिल कवर किया हुआ है तो ये कैम पाथवे को आप उंगलियों पर ऐसे रट लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैम पाथवे की इस मैकेनिज्म को हम 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं, 2 फेजेस में, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड। फेज फर्स्ट के अंदर रात के समय में जो भी प्रोसेस होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फेज सेकंड के अंदर दिन के समय में जो भी प्रोसेस होता है कैम पाथवे के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो इतनी बात क्लियर हुई। इसे हम 2 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर अब आउटलाइन को समझते हैं। दोस्तों, कैम प्लांट के अंदर एक मेन जो स्पेशल फीचर्स है वो क्या है कि इनमें जो स्टोमेटा है वो रात के समय में ओपन होता है, दिन के समय में बंद रहता है। तो रात के समय में जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, क्यों करेगा एंटर? क्योंकि स्टोमेटा ओपन है।
तो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के द्वारा सेल के अंदर एंटर करेगा। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है वहाँ पर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचेगा तो वहाँ पर इसकी मुलाकात होगी पेप से, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से। ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा और इसके बीच जो एंजाइम है जो रिएक्शन करवाता है उसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज। ये क्या करेगा? कार्बोक्सिलेशन करेगा, CO2 को पेप के साथ बाइंड करेगा, कार्बोक्सिलेशन करेगा और बना लेगा कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अब आपका क्वेश्चन होगा 4 कार्बन कंपाउंड कैसे बना? देखिए, पेप जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और 1 कार्बन इसे कार्बन डाइऑक्साइड से मिला। ये दोनों आपस में बाइंड करके 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं और ये सब ध्यान रखना नाइट में हो रहा है, रात के समय में। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है इसका होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गए तो दूसरा एसिड बनाएगा मैलेट, ठीक है, मैलिक एसिड बना लेगा, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो दोस्तों ये जो मैलिक एसिड है ये वैक्यूल के अंदर, सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वहाँ पर जाकर ये स्टोर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो रात के समय में यही सिर्फ प्रोसेस होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये पूरा प्रोसेस रात के समय में होता है। तो इसे कहा जाता है फर्स्ट डार्क फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फर्स्ट फिक्सेशन होता है वो रात में इस तरह से होता है, एसिड में, एसिड के फॉर्म में। अब दूसरा एक और फिक्सेशन होगा जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये दिन के समय में होता है। सो आई होप आपने फर्स्ट स्टेप को समझा होगा। आइए अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट स्टेप को। देखिए, फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग नाइट, रात के समय में स्टोमेटा ऑफ क्रैसुलेशियन प्लांट्स रिमेन ओपन एट नाइट, रात के समय में ओपन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द हेल्प ऑफ पेप्को, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से। द CO2 इज इमीडिएटली फिक्स्ड एंड हेयर द एक्सेप्टर ऑफ मॉलिक्यूल इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और इस एंजाइम के प्रेजेंटेशन में ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में। तो देखिए, जो मेन जो रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म है, उसके अंदर आप सबसे पहले पता क्या देखेंगे? उसके अंदर आप देखेंगे कि ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि वाटर, मैंने आपको कहा कि केम प्लांट के अंदर ऑलरेडी स्टोर रहता है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसकी मुलाकात होती है इस पेप से, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और इसमें जो हेल्प करता है पेप को, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और बनाता है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और दूसरी तरफ H3PO4 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप। उसके बाद क्या होगा? ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इसका होता है रिडक्शन, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन देगा कौन इसको? NADPH जो होता है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड मैंने आपको क्या कहा? ये स्टोर हो जाता है वैक्यूल के अंदर। तो ये फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में कुछ भी नहीं है, बस वही है सब केल्विन साइकिल। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, देखिए, अब दिन के समय में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसे कहाँ से मिलेगा? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि दिन के समय में स्टोमेटा बंद है, तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड तो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता स्ट्रोमा वाले पार्ट में। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? तो दोस्तों ये जो मैलेट है या मैलिक एसिड है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये वैक्यूल से बाहर आएगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होकर के ये 2 कंपाउंड बनाता है। फर्स्ट कंपाउंड है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है और ये जाकर के कन्वर्ट होता है, ये रीजनरेट करता है पेप को, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को ये दोबारा से रीजनरेट करेगा। और वो जो क्योंकि मैंने आपको कहा मैलेट जो होता है 4 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड इधर निकल गया, 1 कार्बन जो होता है वो CO2 के फॉर्म में चला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये दिन के समय में क्या होता है? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एंटर करता है केल्विन साइकिल में। तो एक चीज़ आप क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको कहा केल्विन साइकिल, तो समझ लीजिए अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वही केल्विन साइकिल दोबारा से रिवाइज करता है, जैसा कि हमने केल्विन साइकिल के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो जितने भी स्टूडेंट ने केल्विन साइकिल को या C3 साइकिल को अच्छे से पढ़ा है वो अब समझ गए होंगे कि इस पूरे जो केम पाथवे वो क्या है और इसकी वजह से इसमें क्या है और क्या एडवांटेज है केम पाथवे का इस प्लांट के अंदर। सो गाइज, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या हमें केल्विन साइकिल पूरी की पूरी यहाँ पर बनाना होगा या नहीं बनाना होगा? तो दोस्तों आपकी मर्जी है,
ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पर एक गोला बनाकर के बीच में लिख देंगे केल्विन साइकिल। ये जो CO2 है इसको बस आपको यहाँ पर आगे ले जाकर के यहाँ पर दिखाना है शुगर, ठीक है। मतलब आप कुछ नहीं करोगे, इस CO2 को बस केल्विन साइकिल यहाँ पर एक गोला बना करके, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये अगर आपको याद है तो ठीक है, आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है और दूसरा पॉइंट है कि आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम पेपर में फटाफट, तो आपको क्या करना है, एक गोला बनाना है, केल्विन साइकिल लिख देना है बीच में, वो एग्जामिनर कंप्लीट मार्क्स देगा। क्योंकि मेन जो पर्पस था कैम पाथवे का वो ये ऊपर वाला था, और C4 साइकिल में भी ऐसा ही होता है, आपने देखा था डेफिनेटली। सो फेज सेकंड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि अब ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की, उससे खाना बनाने की, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने की, या ग्लूकोज की भी आप कह सकते हैं, शुगर भी कह सकते हैं। सो फेज सेकंड में क्या होगा, CO2 का दूसरी बार फिक्सेशन, क्योंकि फर्स्ट फिक्सेशन जो है वो डार्क में यानी कि हो चुका था, रात में हो चुका था, अब दिन में उसका फिक्सेशन होगा। ड्यूरिंग डे टाइम द स्टोमेटा इज क्रेसुलेशन प्लांट रिमेन क्लोज्ड। दिन के समय में क्रेसुलेशन प्लांट का जो स्टोमेटा है वो क्लोज रहता है, बंद रहता है। मैलिक एसिड मूव आउट ऑफ द सेल वैक्यूल। मैलिक एसिड जो होता है सेल वैक्यूल से बाहर निकलेगा। इट इज़ अ डीकार्बोक्सिलेटेड विद द हेल्प ऑफ मैलिक एंजाइम। ये मैलिक एंजाइम की हेल्प से डीकार्बोक्सिलेट होगा। डी मीन्स निकलना, यानी अपनी कार्बोक्सिलेशन को लूज करेगा, ठीक है। सो मैलिक एसिड NADP प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा मैलिक एंजाइम की प्रेजेंटेशन में, और बनाता है पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, और NADPH2 जो है वो दोबारा से बन जाता है, रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। ये अपना हाइड्रोजन उसे वापस दे देता है। इसका हाइड्रोजन जो इसने लिया था, यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो इसका हाइड्रोजन इसने लिया था इसको वापस कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर मिल गया। और ये जो पायरुवेट है, पायरुविक एसिड, ये दोबारा से पैप को रीजनरेट कर देगा। तो मेन जो पर्पस था वो क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमें जब उसकी ज़रूरत हो तो हमें उसे प्रोवाइड करना, ताकि वो जो है ग्लूकोज बना सके। तो ये था पर्पस। तो कैम पाथवे भी बहुत अच्छा पाथवे है प्लांट्स के अंदर, और ये एक तरीके से एडवांस टाइप है। हम C4 साइकिल बोलें या कैम पाथवे तो एडवांस टाइप है, C3 से ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि C3 में हम फोटो रेस्पिरेशन होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये जो कैम पाथवे है और C4 साइकिल है, ये फोटो रेस्पिरेशन से बचने का एक जुगाड़ है, जो कि प्लांट ने नया अपने अंदर एक अडेप्टिव, एक तरीके से खुद को अनुकूलन बनाने के लिए, ताकि हमारी एनर्जी लॉस ना हो, जो एसिमिलेटरी पावर है वो हमारे से ना खो जाए। सो द CO2 दस रिलेटेड इज अगेन फिक्स्ड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगेन फिक्स्ड हो जाता है, और वो केल्विन साइकिल में एंटर करके ग्लूकोज बनाएगा, RUBP दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। सो गाइज, ये था फोटोसिंथेसिस का पार्ट 5, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कैम पाथवे, और मुझे उम्मीद है ये कैम पाथवे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, और यदि आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर वीडियो बने तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।